नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम भगवान शिव से 7 महत्वपूर्ण जीवन सबक जो सभी को सीखना चाहिए वो सीखेंगे। शिव का मतलब है कल्याणकारी, देवाधिदेव, महादेव प्रेरणा के प्रतीक है। भगवान शिव को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब भी देवताओं पर कोई विपत्ति आती है वे महादेव की शरण में जाते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में अक्सर भ्रमित रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप भगवान शिव की सच्चे मन और शुद्ध अंतःकरण से आराधना करते हैं तो वह आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आदि योगी महादेव जहाँ एक ओर विनाशक है वहीं दूसरी ओर रक्षक या परिवर्तक भी। उनका क्रोध जितना घातक है वे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे तीनों लोक विजय का वरदान देते हैं। भस्मासुर को वरदान देते हैं कि वह जिसके ऊपर हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। यह अलग बात है कि फिर वे खुद उससे बचने के लिए भागे फिरते हैं और अंत में जाकर हिमालय की गुफा में शरण लेते हैं। शिव के व्यक्तित्व में जीवन के कई रंग छिपे हैं। आइए आज भगवान शिव के जीवन से सीखते हैं जीवन जीने के कुछ रहस्य। पहला, कभी भी बुराई को सहन न करें और न ही समर्थन। भगवान शिव को ब्रह्मांड में बुराई के विनाशक के रूप में जाना जाता है। वह उन सभी को दंडित करने के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बुरा रास्ता चुना, क्योंकि वह कभी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हैं। सर्वशक्तिमान की तरह हम सभी को अपने जीवन में कभी भी बुराई को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास जरा सी भी बुराई हो रही हो तो हमें उसे रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। अन्याय के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखना शिव के नैतिक मूल्यों में से एक है। दूसरा, हमेशा आत्म संयम रखें। बिखरे हुए विचार और अनियंत्रित मन ही हमारे जीवन में सबसे अधिक अराजकता का कारण है। यह एक विनाशकारी जीवन का कारण बन सकता है। अपने दिमाग को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ने की जरूरत है। शिव इसके लिए एक आदर्श मूर्ति है। शिव जहाँ एक ओर अर्धनारीश्वर है वहीं दूसरी ओर कामजित भी। इंद्रियों पर विजय पाकर हमें अपने जीवन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, अन्यथा अपनी इच्छाओं और व्यसनों के शिकार होंगे। सुखी जीवन जीने के लिए आत्मसंयम अति आवश्यक है। तीसरा, अपने मन को शांत रखें। कहा जाता है कि शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके पास तीसरा नेत्र है, जिसका इस्तेमाल वे केवल संहार के लिए करते हैं। जब तक आंखें खोलने का कोई बड़ा कारण न हो तब तक शिव स्वयं हमेशा ध्यान करते हैं। उन्हें महायोगी कहा जाता है और वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे ब्रह्मांड की भलाई के बारे में स्पष्ट रूप से सोच सके। अपने मन को शांत स्थिति में रखने से हम जीवन की अधिकांश कठिन परिस्थितियों से पार पा सकते हैं। अपने दिमाग को शांत करने से दुनिया की किसी भी समस्या को हल करने के लिए विचारों की पर्याप्त स्पष्टता मिलती है और यही सबसे अच्छी रणनीति है किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए। चौथा, भौतिक भोग विलास के प्रति आसक्ति न रखें। भगवान शिव का जीवन बेहद सादगी भरा है। उनका पहनावा, उनके अस्त्र शस्त्र, उनका भोजन, उनकी जीवन शैली सब कुछ न्यूनतम है, जबकि वे सर्वशक्तिमान हैं। उनके लिए विलासिता की कोई भी चीज जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं दुर्लभ नहीं है। हर चीज बस उनसे एक विचार की दूरी पर है। वो हमेशा धन भोग विलास से दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि जीवन का वास्तविक सुख भौतिक भोग विलास में नहीं वरन जीवन की घटनाओं और अनुभवों में है। पांचवा, हमेशा लोक कल्याण के लिए कार्य करें। भगवान शिव के जीवन से हमें सीख मिलती है कि हमें स्व से ऊपर उठकर लोक के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया में आज हम जितने भी लोगों को सम्मान से याद करते हैं उन सभी ने लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब देव और असुर चीजों के बंटवारे के लिए लड़ रहे थे, उनमें से कोई भी जहर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी इसका उपभोग कर जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन शिव ने लोक कल्याण के लिए इसे निगलकर अपने गले में दबा लिया और नीलकंठ कहलाए। छठा, स्त्रियों का सम्मान करें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह हमारी सांस्कृतिक मान्यता है। भगवान शिव के जीवन में स्त्री सम्मान सर्वोपरि है। शिव के सबसे प्रिय और पूज्य अवतारों में से एक है अर्धनारीश्वर। इस अवतार में शरीर का आधा हिस्सा शिव का है और दूसरा आधा पार्वती का। उन्होंने हमेशा पार्वती को अपने समान और अत्यंत सम्मान के साथ माना। वह हमेशा उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत मानते हैं और पूरा महत्व देते हैं। अर्धनारीश्वर अवतार इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष दो नहीं बल्कि एक ही है, इसलिए दोनों का बराबर सम्मान करना चाहिए। सातवां, अहंकार को जीवन में न आने दें। अहंकार हमारे जीवन की एक ऐसी बाधा है जो हमें कुछ बड़ा करने या हासिल करने के मार्ग में आती है। हमारा अहंकार एक ऐसी चीज है जो हमारे सपनों और जीवन लक्ष्यों के बीच आती है। पद, पैसा या ताकत का अहंकार इतना विषाक्त होता है कि लोग ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते। शिव सर्वशक्तिमान है, समर्थ है, फिर भी यदि देखा जाए तो बहुत ही सहज और सौम्य है। उन्होंने कभी अहंकार को अपने सिर पर आने नहीं दिया और न ही उन्होंने किसी और के अहंकार को बर्दाश्त किया, और यही हमें भी करना चाहिए।
भगवान शिव के जीवन की ये 7 सीखें एक तरह से उनके आशीर्वचन हैं। यदि हम इन पर महारत हासिल कर लेते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा भी जीवन सहज और व्यवस्थित हो जाएगा। हम सफलता की बुलंदियों को छू पाएंगे और एक बेहतर इंसान भी बन पाएंगे। आशा है यह वीडियो आपको उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर भी करें और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।